जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा हो, हर जगह पर दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, जिस्म के तमाम हिस्सों में दर्द हो, जिस्म के तमाम छोटे जोड़ों में भी दर्द हो, इतना दर्द हो कि चलना फिरना दुश्वार हो, चल फिर ना सके, हाथ और पाँव गेंठिया की वजह से मुड़ जाएं, जरा सा मरीज को हिलाने पर मरीज की चीखें तक निकल जाएं, ऐसे तमाम अमराज के लिए आज मैं 3 नुस्खों पर मुश्तमिल एक पूरा मुकम्मल सेट। हुक्मा हजरात जानते हैं कि जैसे मैं हस्बे मामूल तमाम बीमारियों का एक मुकम्मल सेट आपको फराहम करता हूँ। आज भी ये 3 नुस्खों पर मुश्तमिल ये जोड़ों की दर्द, गैंठिया, रीवा के दर्दे, जिस्म की तमाम दर्दें, हत्ता के हड्डियों में शदीद दर्द हो जिसे विटामिन ए की कमी का शिकार कहते हैं, उस पर भी ये अद्वियात इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मतलब हर्बल केयर में खुशामदीद। मैं हूं प्रोफेसर हकीम डॉक्टर मतीन अहमद समदानी। जानता हूं हुक्मा हजरात व अवामुल नास, आपके पास टाइम की बहुत कमी है, बहुत ही ज़्यादा आपके पास टाइम कम है, तो इसीलिए मैं बिना किसी टाइम को ज़ाया किए बढ़ता हूं अपने आज के जोड़ों के दर्द के मुकम्मल सेट के पहले नुस्खे की तरफ। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, पहला नुस्खा मैं आपको बताने से पहले ये बात ज़रूर करूँगा कि जिस तरतीब से या जिस तरह बनाने का तरीका मैं बताऊँ, सेम उसी तरह आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, आपने मीठा तेलिया जो है वो लेना है 50 ग्राम, आप प्याज जो है वो लेना है आपने 1 पाव, आप लहसुन जो है वो लेना है आपने 1 पाव, और आप अदरक है जो लेना है वो आपने लेना है 1 पाव, और फिलफिल स्याह 50 ग्राम, फिलफिल दराज 50 ग्राम, सुंड आपने लेनी है 50 ग्राम, और कवार गंदल का जो गोदा है वो लेना है आपने हस्बे ज़रूरत। अब इसको बनाने का तरकीब भी जो वो समात फरमा लें। आपने सबसे पहले जो मीठा तेलिया है 50 ग्राम, उसको नहायत बारीक कर लेना है, आपने सुरमे की तरह नहायत बारीक कर लेना है, और उसके बाद कोई चीनी का बर्तन लेना है और उसमें उसको डालकर सबसे पहले आपने जो आप प्याज है उसमें डाल देना है और साए पर आपने उसको खुश्क करना है। जब आप प्याज जो है वो खुश्क हो जाए तो फिर आपने जो लहसुन का पानी आपने निकालना है वो आपने 1 पाव उसमें डाल देना है और आपने उसको साए में खुश्क होने देना है। और जब आप लहसुन भी सूख जाए तब आपने 1 पाव अदरक का पानी जो है वो भी डाल देना है और साए में आपने उसको खुश्क कर लेना है। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, जिस तरह मैंने आपको तरतीब वार पानी डालने का कहा है, आपने सेम इसी तरह डालना है। ये ना हो कि कोई पानी आप जो लास्ट में पानी डाला है वो पहले डाल दें, ऐसा नहीं करना। पहले प्याज का पानी, फिर जो है लहसुन का पानी, और फिर जो है अदरक का पानी डालेंगे। जब वो खुश्क हो जाएगा तो तब एक चीड़ नमाज आपको मवाद मिलेगा। आपने उसमें जो बाकी अद्वियात हैं उसमें डालकर अच्छी तरह उसकी कुटाई करनी है, बहुत ही बारीक कुटाई करनी है, उसकी कूटते जाना है। वो चीड़ नुमा जो मवाद था वो उसके साथ मिलता जाएगा, और जब अच्छी तरह उसकी कुटाई हो जाए, सब यकजान हो जाए, तो कवार गंदल का गोदा उसमें डालकर हस्बे ज़रूरत जो है वो डालना है आपने, और उसकी काली मिर्च के बराबर आपने गोलियां बना लेनी हैं। नाज़रीन हुक्मा इकराम, इसको सुखाने की या मतलब कैप्सूल में भरने की कोशिश ना कीजिएगा, इसकी गोलियां ही बनेगी और गोलियां ही आपने मिर्च स्याह के बराबर बनानी है। इसको खिलाने का तरीका भी समाप्त फरमा ले। 1 से 2 गोली आपने उम्र और वजन के हिसाब से इसमें कमी बेशी कर लेनी है, तो वो आपने 2 टाइम देनी है, एक सुबह एक शाम, दूध के साथ। हमारा आपने दूध जो है ना वो देनी है, और दौरान इस्तेमाल जो है वो दूध और घी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करवाना है। हुक्मा हज़रात, आप जानते हैं कि जो गैंठिया है वो उज़लाती तरीक़ में होता है, उज़लाती शदीद तरीक़ में होता है, तो ये उज़लाती दर्द जितने भी हैं उनके लिए, और ख़ुसूसन ये सेट जो है, ये सेट गैंठिया के नाम से हमारे अदारे में चल रहा है। तो गैंठिया जोड़ छोटे जोड़ों में भी जब दर्द हो तब आप इस्तेमाल करवाएं, और बड़े जोड़ों में भी जो दर्द हो तब भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए अब बढ़ते हैं नुस्खा नंबर 2 की तरफ। आपने जो सुंड है वो लेनी है 50 ग्राम, तनकार जो बिरियाँ हैं वो आपने डालनी है 70 ग्राम, पिपल मोल जो है वो आपने डालना है इसमें 30 ग्राम,
اور آگ کا دودھ جو ہوتا ہے شیر اشر جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں 10 گرام۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں۔ تمام ادویات کو آپ نے صاف کر کے نہایت بریک کر لینا ہے، اور بریک کر کے شیر اشر شیر مدار جو ہے وہ اس میں ڈال کر آپ نے 3 سے 4 گھنٹے مسلسل اس کی رگڑائی کرنی ہے، اور اس کو رگڑائی کرنے کے بعد جب وہ خشک ہو جائے تو آپ نے اس کے 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں، اور 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول دوپہر اور 1 کیپسول شام آپ نے یہ دودھ کے ساتھ ہی دینا ہے۔ اس کا تیسرا نسخہ بھی سماعت فرما لیں۔ یہ طاقت کا لیے نسخہ ہم اس کو دیں گے، طاقت کے لیے یہ نسخہ ہے اس کو، تاکہ مریض کو طاقت بھی ساتھ ساتھ ملے۔ تو اس کے اجزاء بھی سن لیں۔ اسگن جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، کس چھیری جو آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور ستاور جو ہے وہ بھی لینا ہے آپ نے 50 گرام۔ تمام ادویات کو آپ نے صاف کر کے اچھی طرح بریک پسوائی کروا لینی ہے، اور 1 گرام والا کیپسول بھر لینا ہے، اور یہ کیپسول 1 صبح اور 1 شام، کھانا کھانے سے پہلے شام اور صبح نہار منہ ہمراہ دودھ ہی آپ نے دینا ہے۔ اس سیٹ پورے کو کھلانے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں۔ ہم نے جو میٹھا تیلیے والی جو گولیاں بنائی تھی وہ 1 گولی آپ نے دینی ہے صبح شام بعد از غذا دودھ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو شیر اشر والا شیر مدار والا جو نسخہ بنایا ہے وہ 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول دوپہر اور 1 کیپسول شام اس گولی کے ساتھ، اور جو طاقت کے لیے جو میڈیسن بنائی ہے وہ آپ نے کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 1000 mg والا کیپسول 1 صبح 1 شام دودھ کے ساتھ ہی دینا ہے۔ اس کے ساتھ تمام عضلاتی دردیں، تمام اعصابی دردیں، جسم کا درد کرنا، ہڈیوں کا درد کرنا، ہڈیوں میں شدید درد ہو، درد چاہے جہاں کہیں بھی ہو، آپ یہ نسخہ جات استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مریض آپ کو نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا سیٹ جو گینٹیا جو ہمارے مطلب پر چلتا آ رہا ہے، اور آپ کے میں نے سپرد کر دیا ہے سارا کچھ پوری صداقت اور پوری ایمانداری کے ساتھ۔ ناظرین و احباب کرام، اگر آپ کو میرا یہ نسخہ، یہ سیٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اچھا لگا ہے تو آپ لائک شیئر کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے اور اچھے سیٹ کے ساتھ، تب تک بندہ ناچیز طالب علم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔